सुंदर स्त्री थी। वो देखने में लोगों की कल्पना की परियों जैसी लगती थी। एक दिन वो किसी कारण से रास्ते के किनारे पर खड़ी हुई थी। तभी एक मनचला आदमी उसकी तरफ आया और उसके पास ही खड़ा हो गया। वो व्यक्ति उस स्त्री पर मोहित हो गया था। उसको अपनी कोई सुध ही नहीं रही थी। वो बस उस स्त्री को ही देखे चला जा रहा था। कुछ देर के बाद उसने अपने आप को संभाला और उस स्त्री की तरफ इच्छुक आंखों से देखने लगा, मानो उससे याचना कर रहा हो। उस पुरुष के मन में बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह वो सुंदर स्त्री को अपनी बाहों में भर ले और उसको प्यार करे। वो अचानक स्त्री की तरफ बढ़ा, परंतु स्त्री ने तुरंत ही अपने कदम पीछे खींच लिए और कुछ पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम इस तरह मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? तुम सभ्यता की सीमा पार कर रहे हो। उस पुरुष ने कहा, तुम्हारे रूप ने मुझ पर जादू कर दिया है। मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। जब तक मैं तुमको पा नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरी विनती स्वीकार करो और मुझे अपना प्रेमी बना लो। उस स्त्री ने पुरुष की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, पीछे मेरी दासी चली आ रही है। वो कुछ समय में यहाँ आ जाएगी। वो मुझसे भी बहुत अधिक सुंदर है। तुम उसको देखकर प्रसन्न हो जाओगे। देखो, वो इधर ही चली आ रही है। पुरुष ने पीछे मुड़कर देखा, परंतु उसको कोई भी दासी नहीं दिखाई दी। अचानक उस सुंदर स्त्री ने उस पुरुष के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। वो चिल्लाकर बोली, तुम एक धोखेबाज व्यक्ति हो। तुमको शर्म नहीं आती? अभी तुम मुझसे प्रेम का दावा कर रहे थे और अब उस सुंदर दासी को खोज रहे हो। तुम किसी के भी प्रेमी नहीं हो सकते। तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। मित्रों, इस दुनिया में हमको एक से एक सुंदर चीज़ें और स्त्रियां देखने को मिलती हैं, परंतु हमको और भी सुंदर की ही तलाश रहती है। ये दुनिया मायावी है। मनुष्य जितना आकर्षित इस दुनिया की चीज़ों से होता है, अगर उसका अंश भर भी प्रभु की तरफ आकर्षित हो जाए तो शायद उसका जीवन सार्थक हो जाए। एक सुंदर स्त्री को प्रेम का वचन देकर फिर दूसरी सुंदर स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाना ठीक ऐसे ही है जैसे एक आराध्य को छोड़कर किसी दूसरे आराध्य को थाम लेना। ऐसे व्यक्ति विश्वास के पात्र नहीं होते हैं। हमको कभी भी और इच्छा नहीं करनी चाहिए। संतोष ही शांति के मार्ग पर ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।